अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा प्रूव है, प्रूव दैट एरिया अंडर द कर्व ऑफ बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई के टर्म में, उनका एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 के इक्वल है। बाईवेरिएट का मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल होते हैं उसमें हमारे पास। अब जो हमारे पास जो एफ एक्स होता है बाईवेरिएट का, इनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो बाईवेरिएट का वो है ये, ठीक है। वो किस तरह से, ये आपने याद करना है एग्जैक्ट। वो किस तरह से, देखें ये 2 पाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये रो है, ठीक है, रो स्केयर है, इसको इस तरीके से यहाँ पर डिनोट किया है। और साथ में ये वाली टर्म जो है, पहले जैसे आप देखते हैं ना, ए स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, उसी तरह का ये, वो नहीं है लेकिन उसी तरह का है। ए स्केयर माइनस 2, ये रो आ जाएगी यहाँ पर, और फिर ये ए बी और फिर बी का स्केयर। ये आपने एग्जैक्ट ऐसे याद करना है। और इसकी जो रेंज है वो ये, रो की जो रेंज है -1 से रो +1 तक है, और जो हमारे पास एक्स है वो -∞ से है पॉजिटिव, और ये जो वाई है वो उसकी रेंज हमारे पास ये है। अब जो हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिख ली। यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ एफ एक्स जो अपना फंक्शन है वो हमने इसमें पुट कर दिया, इस इक्वेशन में एफ एक्स हमने पुट किया, वो हमारे पास ये आ गया। अब देखें ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको लेके सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम जस्ट इसको हम लेट कर लेंगे किसी भी थर्ड वेरिएबल के इक्वल। अब यहाँ पर देखें एक्स है, ठीक है, इसको एक्स वाली टर्म को हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास यू के इक्वल है, और ये जो है वाई वाली टर्म है, इसको वी, कैपिटल वी के इक्वल हमने लेट कर लिया। इसको इसलिए यहाँ पर इस तरह से डिनोट कराया ताकि वो ये वाला म्यू और ये वाला यू जो है मिक्स ना हो। अब लेट कर लिया कि जो यू है हमारे पास वो इसके इक्वल है, और वी जो है हमारे पास इस टर्म यानी कि इसके इक्वल है। और जो इनका ये डी एक्स और डी वाई जो आएगा वो हमारे पास इसके इक्वल होगा, जैकोबियन डी यू और डी वी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब दो हमारे पास यहाँ पर डी एक्स और डी वी आ जाए, तो दो वेरिएबल्स आ जाए, तो उसका जैकोबियन और साथ में डी यू डी वी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखें बाकी टर्म तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये जो जैकोबियन का कॉन्सेप्ट है ये नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये वाली वैल्यू पहले खुद फाइंड करेंगे। वो फाइंड कैसे होगा, उसका फॉर्मूला ये नीचे है, ये उसका फॉर्मूला है कि यहाँ पर जे, ठीक है, इसको जैकोबियन इसको कहते हैं और डिनोट जे से करते हैं, ये इसके इक्वल होता है। और यहाँ पर ये हमने करना है, यानी कि ये हमारे पास है डेरिवेट एक्स और डेरिवेट यू, यानी कि इसका हम डेरिवेट लेंगे तो ये हमारे पास डी एक्स और डी यू की जब फॉर्म आ जाएगी वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह वी की टर्म में, फिर यू की टर्म में, फिर वी की टर्म में। ये वाई को लिया हमने और ये एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। सबसे पहले ये वाला हमने यू लिया, ठीक है, और इसको हमने पार्शियल डेरिवेट लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखें ये हमारे पास डी यू है, और ये पार्शियल जो हमने लिया ये इस तरह से है, ठीक है। अब ये वाला जो म्यू है ये तो हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। जब हम इसका लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव जो एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल एक्स आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल एक्स यहाँ पर आ गया, ये वाली टर्म दूसरी साइड पे यहाँ पर चलेगी मल्टीप्लाई, और ये वाली यहाँ पर आ जाएगी डिवीजन में। तो ये वाली जो पूरी टर्म होगी हमारे पास सिग्मा एक्स के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, पार्शियल वी को लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो y के लिए जब हम लेंगे तो वो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिए, u का जब हमने x के लिहाज से रिस्पेक्टिवली लिया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। लेकिन जब हम उसका विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव जो u है इसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, जहां पर v जो होगा वो अभी आप उसको यूज करेंगे तो वो हमारे पास कोई और टर्म तो उसकी v की है नहीं, तो ये पूरी वैल्यू जो होगी वो टर्म 0 हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह करके भी देख सकते हैं, तो 0 ही आएगा। इसी तरह जो ये वाली टर्म है ये भी 0 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये और ये वाली टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ये देखें यह हमने सिर्फ वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट कर दी है। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम जब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, और ये 0 आ जाता है। ये वाली पूरी टर्म ये आ गई। अब जैसे हमने डिफाइन किया था डी एक्स और डी वाई किसके इक्वल होगा, जैकोबियन और डी यू और डी वी के इक्वल होगा। अब जैकोबियन की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आई है, तो हमने जस्ट इसको यहाँ पर लिख दिया और ये आ गया। अब जो हमने लेट किया था एक्स और यू और वी, वो हम अपनी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखें इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस तरह कि यहाँ पर आ जाएगा u, यहाँ पर आ जाएगा u v, और यहाँ पर आ जाएगा v, और यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी पूरी, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो अब देखें काफी कंसाइज हो गई है। अब यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो होगी ये कट हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास ये पार्ट रह जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म का। अब देखें बाकी सारी तो सिमिलरली वैसे मतलब
सेम ही है, यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, यहाँ पर किस तरह से चेंज किया है, किस तरह से सोल्व किया है, म्यू स्क्वायर वैसे आ गया, -2 ये रो है, म्यू और वी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखें जब हम कर रहे होते हैं ए स्क्वायर -2 ए और बी, ठीक है, तो बी यहाँ वाली टर्म क्या है, रो और वी, तो ये रो और जो वी है इसका जब आपने स्क्वायर लिया, यहाँ पर मैंने उसको पी की टर्म में लिख दिया, ये रो ही है, ठीक है। तो ये रो की टर्म में जब लिखा तो वो हमारे पास ये बी हो गया, रो और साथ में वी, तो बी स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला वी वैसे ही रह गया, बाकी ये पूरी टर्म वैसे है। तो अब देखिए ये और ये जो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, तो a ये टर्म b ये टर्म माइनस, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लिया, बाकी ये वाली ये देखिए ये a है और ये -b और उसका स्क्वायर आ गया। यहाँ से अब हमने v स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है, v स्क्वायर को जब कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए ये 1 पॉजिटिव और ये वाला माइनस रो जो है ये नेगेटिव माइनस है, तो ये माइनस रो स्क्वायर आ गया, बाकी ये पूरी टर्म वैसे हमने सेम ही रहने दिया। अब क्या किया, अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, वो किस तरह से, अब देखें जैसे हमारे पास अगर 2 हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है 2 बार वो इस तरह आ जाए, अंडर रूट में आ जाए, और इसको हम सिंपली इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह हमने क्या किया कि हम जस्ट इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है ये पूरी टर्म इसको एज 2 अगर कंसीडर कर लिया जाए तो 2 दफ़ा अंडर रूट लिया और 2 दफ़ा अंडर रूट लेके उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। जब हमने उसको अंडर रूट ले लिया और स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये देखें ये वाली जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 - p रो स्क्वायर आ गया और यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर और ऊपर वाले का स्क्वायर उसको इकट्ठा ही लिख दिया है। और ये वाली जब टर्म यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगी सिर्फ 1 - रो स्क्वायर को लेके गए हैं, बाकी पूरी टर्म बाहर वैसे ही है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इससे कट हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट हो जाएगी। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब ये देखें कट होगी, बाकी ये रिमेनिंग पार्ट रह गया। अब यहाँ पर हमने लेट किया कि ये वाली थोड़ी सी मुश्किल लग रही है या कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे ये हमारे पास W के इक्वल है। जब हमने इसको W के इक्वल लेट किया है तो हम इसका डेरिवेट भी लेंगे, इसका डेरिवेट लेंगे तो ये हमारे पास 1 - रो स्क्वायर dW और dV आ जाएगा, du आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो जो हो जाएगा ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से माइनस ये इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है, नजर आ रही है जी, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे कि अब इसको सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट किया, वो किस तरह से कि इसको हमने यहाँ पर लिख दिया W, ठीक है, और बाकी इसकी जगह जो हमने देखे du की जगह सिर्फ ये वाली टर्म लिख दी, ठीक है, बाकी dV जो है ये वैसे ही आ गया, ये वाली टर्म से कट होगी, बाकी ये हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि देखें यहीं पे जो बात हमने पहले बताई थी कि 2 अगर हो इस तरह से तो हम उसको 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो इसी तरह से क्या किया कि हमने 2 दफ़ा अंडर रूट में इसको 2 को लिख लिया। 2 को जब हमने 2 दफ़ा अंडर रूट में लिखा, एक बार ये लिख दिया एक बार ये लिख दिया, दरम्यान में हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। जैसे अब देखें अगर हमारे पास 6 हो तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं कि 2 3 = 6, तो इसी तरह हमने उसको मतलब मल्टीप्लाई जब हो रहा होता है तो हमने इसी तरह इसको ब्रेक कर लिया कि इसको मल्टीपल में W की टर्म W के पास आ गई और V की टर्म V के पास, वो किस तरह से कि देखें जो लिमिट है ये -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, ऊपर मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो अब आपने मेंशन करना है इसको -इन्फिनिटी से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रेंज है, एक जो है वो हमारे पास W की रेंज है और एक जो है हमारे पास V की, तो W की जो है वो एक्सपोनेंट और ये वाली टर्म वैसे आ गई, इधर आ गया, ठीक है, dW के साथ, और V वाली टर्म जो है वो इधर आ गई, ये सारी उसकी रेंज के साथ। अब देखें जो हमारे पास एक्सपोनेंट -1/2 जो होता है इस तरह जो होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि e की पावर में ये टर्म लिख दें, तो इसी तरह हमने ये जो टर्म है हमारे पास इसको हमने e की पावर में लिख दिया, इसी तरह यहाँ से हमने e की पावर में ये वाली चीज़ लिख दी, वो हमारे पास ये बन गया। अब ये जो है ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम भी प्रूव किया था, तो वो क्या होता है कि 1 होता है, ठीक है। तो वो अब देखें इस वेरिएबल की भी वैल्यू 1 आई, इसकी भी वैल्यू 1 आई, तो 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 ही आएगा, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज 1 है, ठीक है। थैंक यू।